बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर लगे सेक्स रैकेट चलाने के आरोप। उत्तर प्रदेश में हुई नाबालिग लड़की की हत्या। सिर मुंडवाने वाली मिस इंडिया। इन सब के बारे में जानेंगे और नारी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बीजेपी कांग्रेस की नेताओं पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला, यहां बीजेपी कांग्रेस की पूर्व पदाधिकारी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आज तक से जुड़े शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की सवाई माधोपुर से पूर्व जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई और कांग्रेस सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष पूजा और पूनम चौधरी पर यह आरोप लगे हैं कि वो सेक्स रैकेट चला रही थी, जिसमें नाबालिग बच्चियों को जबरन धकेला जा रहा था। एक नाबालिग बच्ची के बयान के अनुसार यह सेक्स रैकेट दूसरे जिलों में भी फैला हुआ था, वहां भी बच्चियां भेजी जा रही थी। पूरे मामले पर राजस्थान पुलिस सवाई माधोपुर महिला थाने के पुलिस उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोलंकी ने मामले पर क्या कहा, यहाँ सुन लीजिए। 22 सितंबर को महिला थाने पर एक नाबालिग पीड़िता के माता पिता ने प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश हुए थे और उनके आदेश पर महिला थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। 23 तारीख को ये प्रकरण मैंने अनुसंधान प्रारंभ किया इसका और पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है। और इसके साथ ही FIR के अंदर जो मामले में पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, सुनीता वर्मा बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष सवाई माधोपुर है और उसका एक साथी हीरालाल है। इसके अलावा सुनीता वर्मा की एक मिलने वाली पूजा और पूनम चौधरी है। इन तीनों के खिलाफ FIR में नाम है और इन्होंने मिलकर, सुनीता वर्मा और हीरालाल ने मिलकर इस पीड़िता को अपने जान पहचान के लोगों के साथ दुष्कर्म करवाया है और इस संबंध में अनुसंधान में ऐसी पुष्टि भी हुई है और बिल्कुल इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित है। इस संबंध में हमने संदीप शर्मा, शिवराम मीणा और एक राजूलाल, इनकी गिरफ्तारी कर ली है। आगे और पूछताछ जारी है। क्या सुनीता वर्मा और हीरालाल फिलहाल रिमांड पे हैं? अभी पुलिस अभिरक्षा में है और पूछताछ जारी है। पार्टी के संबंध के बारे में बताएं तो क्या पूनम जो है कांग्रेस से संबंधित और ये बीजेपी से संबंधित थी? पूनम चौधरी कांग्रेस से संबंधित है और इसके अलावा भी अभी पूछताछ में जो भी सस्पेक्ट्स सामने आएंगे उनकी पुष्टि की जाएगी और वेरीफाई करने के बाद में आगे गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कहा जा सकता है कि जो अनुसंधान चल रहा है इसमें और भी बड़े नेताओं के साथ इस तरह के जो लड़कियों? देखिए, पुलिस और कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लगभग इस मामले से करीब काफ़ी लड़कियों के नाम सामने आ रहे हैं। करीब कितनी लड़कियों का इस धंधे में धकेलने और कही जा सकता है? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें कि अन्य लड़कियों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट इस सुनीता वर्मा के कब्जे में ऐसी लड़कियां रही हो या ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसा कुछ नहीं है। हम मोबाइल का भी अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा कोई तथ्य अभी सामने नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 11 साल की बच्ची की हत्या। भदोही उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ 1 अक्टूबर गुरुवार की दोपहर 11 साल की बच्ची शौच के लिए घर से बाहर गई थी। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे खोजना शुरू किया। 3 बजे के करीब उस लड़की की लाश मिली। उसका सिर ईंट से कुचल दिया गया था। लड़की दलित समुदाय की थी। मामले में एक नाबालिग, उसके पिता और एक संबंधी का नाम सामने आने पर पुलिस ने नाबालिग लड़के को डिटेन किया और उसके पिता और संबंधी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने रेप की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। भदोही के पुलिस अध्यक्ष राम बदन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये निकल करके आया है कि उस बच्ची की गला दबा करके और मल्टीपल यानी कई चोटें सर पे मार करके उसकी हत्या की गई थी। रेप की कोई पुष्टि उस पर नहीं हुई है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये इनविटी का मामला है और जो लोग पकड़े गए हैं, जिन पे FIR दर्ज है, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हमने दुश्मनी में इस बच्ची की हत्या की है। उपन्यास से लाइनें पढ़कर लड़कियों को ठग लेता था। सोचिए, आप किसी व्यक्ति से चैट कर रहे हो, आपको लगे कि भाई बड़ा जेन्युइन आदमी है, ये तो कितनी अच्छी बातें करता है, आप उस पर भरोसा कर लें। बाद में पता चले कि वो बंदा तो किताब पढ़कर बेवकूफ़ बना गया आपको।
ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा में। यहाँ पर रवि सिंह नाम का व्यक्ति लड़कियों और महिलाओं से चैट करता था, उन्हें भरोसे में लेता था। जब वो उस पर यकीन कर लेती थी तब उनके साथ सेक्स चैट करने पर उतर आता था। इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार तंसीम हैदर के मुताबिक रवि सिंह कम से कम 50 लड़कियों को इसी तरह बेवकूफ़ बना चुका है। अक्सर नोएडा के सिटी पार्क में जाकर बैठ जाता था। वीडियो चैट पर बात करने के लिए वेबकैम, डायरी और कई फ़ोन लेकर जाता था। रवि मूल रूप से एटा निवासी है। एक लड़की की शिकायत पर उसके ऊपर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार रवि लड़कियों को फांसने के लिए उपन्यास का सहारा लेता था। दुर्जोय दत्ता नाम के लेखक की एक किताब है वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड। उसमें से लाइनें पढ़कर रवि लड़कियों पर इंप्रेशन जमाता था। एसीपी विशाल पांडे ने बताया कि आरोपी रवि लड़कियों का नंबर ऑनलाइन डेटा या फिर अन्य जगहों से चोरी कर लेता था। इसके बाद उनके मोबाइल पर अश्लील चैट भेजता था। जो लड़की उससे बात करने लगती उसकी फोटो को एडिट कर अश्लील बनाकर रवि ब्लैकमेल करता था, फिर उनसे मोटी रकम वसूलता था। उसने लड़कियों से बात करने के लिए अलग अलग सिम और अलग अलग मोबाइल रखे हुए थे। इन्हीं में से एक लड़की थाने पहुंची थी। शिकायत दर्ज करवाने वाली लड़की को रवि चैट और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, पैसे की डिमांड कर रहा था। उसके पास से 5 फोन, 25 सिम कार्ड और 7 नकली आधार कार्ड निकले। कंबोडिया में भारत की राजदूत बनेगी ये महिला। डॉक्टर देवयानी उत्तम खोब रागड़े विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं। अब कंबोडिया में भारत की राजदूत बनकर जाएंगी। डॉक्टर देवयानी 1999 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। 2012 में इन्हें न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट में डेप्यूटी काउंसिल जनरल के पद पर भेजा गया था। वहां पर इनका नाम विवादों में भी आया था। साल 2013 में अमेरिकी अधिकारियों ने उन पर वीजा फ्रॉड का केस लगाया था। आरोप था कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक हेल्प के लिए लगाए गए वीजा में गलत जानकारी दी थी। यही नहीं, उसे न्यूनतम सैलरी से कम पैसे दिए जा रहे थे, ये भी आरोप लगा था। अब इस आरोप के आधार पर उन्हें अमेरिका में अरेस्ट किया गया था। डॉक्टर देवयानी ने आरोप लगाए कि जब वो हिरासत में थीं तब उन्हें आम अपराधियों और ड्रग एडिक्ट्स के साथ रखा गया। ये भी कि अरेस्ट किए जाने के बाद उनके कपड़े उतारकर जांच की गई। इस पर भारत में काफ़ी बवाल हुआ था। समय है बर्थडे स्पेशल का। आज बात करेंगे परसिस खम्बाटा की। हॉलीवुड में पहले इक्का दुक्का सीन्स में या बेहद छोटे रोल्स में भारतीय एक्टर्स दिखाई दे जाते थे और उसी की हवा ऐसी बनती कि अखबारों में हफ्तों तक वो छाए रहते। जैसे द ग्रेट गैट्सबी में अमिताभ बच्चन, मिशन इम्पॉसिबल में अनिल कपूर। उनसे भी बहुत पहले 1979 में परसिस खम्बाटा ने स्टार ट्रेक द मोशन पिक्चर में लेफ्टिनेंट इलिया का रोल किया था। इसके लिए उन्होंने अपने बाल भी छिलवा दिए थे। परसिस 2 अक्टूबर 1948 को एक पारसी परिवार में जन्मी। स्कूल के दिनों में ही मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। सिर्फ 14 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया बन गई। मॉडलिंग के लिए लंदन गई, वहाँ कुछ फिल्मों में भी काम किया। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया। कॉन्टेस्ट तो नहीं जीती, लेकिन अमेरिकन मीडिया उनका दीवाना हो गया। अमेरिका के अखबारों में परसिस के लिए लिखा गया कि ये एक सबसे खूबसूरत हिंदुस्तानी लड़की है। 1985 में परसिस मुंबई वापस आ गई। मॉडलिंग की, कुछ बॉलीवुड फिल्में की, टीवी सीरियल्स किए। फिर परसिस बिजी हो गई अपनी किताब लिखने में। 1997 में उनकी किताब आई प्राइड ऑफ इंडिया। ये थी उन हिंदुस्तानी लड़कियों के बारे में जो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी। इसके अगले ही साल यानी 1998 में हार्ट अटैक से परसिस की मौत हो गई। अब शो का आखिरी सेक्शन, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की और नारी है इसरा इरशाद। श्रीनगर से हैं, फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कोविड-19 के दौरान उनकी नौकरी चली गई। इसके बाद उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम रखा रैपर ऐप। ये गिफ्ट रैपिंग सर्विस है। इसका आइडिया कैसे आया? इसरा ने बताया कि एक दिन मैंने कज़न की शादी में कुछ सामान रैप किया और सबको वो बहुत पसंद आया। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये प्रोफेशनली भी करना चाहिए। मैंने बीटेक किया था और नौकरियां थी नहीं, तो सोचा अपने लिए ही कुछ कर लूँ। मुझे पूरे देश से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब लोग आ नहीं सकते तो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। इसरा के घर में उनका पैकेजिंग बिजनेस चलता है। इसमें वो गिफ्ट्स, शादी से जुड़ा सामान, बास्केट इत्यादि पैक करती हैं। अब वो पूरे देश से ऑर्डर ले रही हैं।
तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं तो उनके बारे में हमें बताइए। मेल करिए lallantopwomennews@gmail.com पर। ये खबरें आप तक लाई थी प्रेरणा। मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।